एक ऐसा नबी जिसे अल्लाह ने बिना बाप के पैदा किया, एक ऐसा नबी जिसे बचपन में ही बोलने की ताकत दे दी गई, एक ऐसा नबी जिसने अल्लाह के हुक्म से अंधों को ठीक किया, बीमारों को शिफा दी और मुर्दों को जिंदा किया, एक ऐसा नबी जिसे दुनिया खत्म नहीं कर सकी क्योंकि अल्लाह ने उसे आसमानों पर उठा लिया, और वही नबी क़यामत से पहले फिर से इस दुनिया में लौटेगा। उसका नाम है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। उस दौर में बनी इसराइल की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल हो गया था। अल्लाह की किताबें सिर्फ पढ़ने के लिए रह गई थीं, उन पर अमल करने वाला कोई नहीं था। जो लोग दीन के रखवाले थे वही उसे बेच रहे थे। छोटे छोटे फायदे के लिए उन्होंने हक को छुपा दिया था। हर तरफ जुल्म था, हर तरफ नाइंसाफी थी। ऊपर से रोमन हुकूमत का दबाव था, भारी टैक्स, सख्त कानून और हर दिन बढ़ता हुआ डर लोगों की जिंदगी को और मुश्किल बना रहा था। गलियों में रोमन सिपाही घूमते थे ताकि कोई भी इंसान उनके खिलाफ आवाज न उठा सके। इंसाफ इतना महंगा हो चुका था कि गरीब इंसान अदालत तक पहुंच ही नहीं सकता था, और अगर पहुंच भी जाए तो फैसला ताकत और पैसे के हिसाब से होता था। बनी इसराइल के लोग बस सांस ले रहे थे, लेकिन जीना क्या होता है ये वो भूल चुके थे। वो अल्लाह से दुआ करते, ए अल्लाह हमें इस जुल्म से निकाल, हमारे लिए कोई रहनुमा भेज दे। उनकी किताबों में एक मसीहा के आने का जिक्र था, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग में उसकी तस्वीर बदल दी थी। वो समझते थे कि वो एक ताकतवर बादशाह होगा जो बड़ी फौज लेकर आएगा और दुश्मनों को खत्म कर देगा। लेकिन अल्लाह की योजना इंसानों की सोच से कहीं अलग होती है। इसी दौर में एक पाक दामन और नेक औरत थी जिनका नाम था सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम। सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम की परवरिश एक बड़े नबी हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की निगरानी में हुई थी। एक दिन हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम जब इबादत की जगह में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम के पास ऐसा रिज़्क मौजूद था जो उस इलाके में मिलता ही नहीं था। उन्होंने हैरानी से पूछा, ए मरियम, ये तुम्हें कहां से मिला? सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये अल्लाह की तरफ से है। बेशक अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क देता है। ये मंजर देखकर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के दिल में यकीन और मजबूत हो गया, और उन्होंने भी अल्लाह से औलाद के लिए दुआ की, जबकि उनकी बीवी बुढ़ापे में थी और उन्हें पहले कोई औलाद नहीं हुई थी। लेकिन अल्लाह ने अपनी कुदरत से हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को एक बेटा अता किया जिनका नाम हजरत याहया अलैहिस्सलाम था। अब अल्लाह की कुदरत एक और ऐसा फैसला करने वाली थी जो इंसानी समझ से बिल्कुल बाहर था। एक दिन सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम के पास एक फरिश्ता आया जो एक खूबसूरत इंसान की शक्ल में था। उसे देखकर सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम घबरा गईं और कहा, मैं रहमान की पनाह मांगती हूँ, अगर तुम परहेजगार हो तो मुझसे दूर रहो। उस फरिश्ते ने कहा, मैं तुम्हारे रब का भेजा हुआ हूँ, मैं तुम्हें एक पाक बेटे की खुशखबरी देने आया हूँ। सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम हैरान रह गईं। उन्होंने कहा, मुझे बेटा कैसे हो सकता है जब मुझे किसी मर्द ने छुआ तक नहीं? जवाब आया, ये तुम्हारे रब का फैसला है और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम समझ गईं, ये सिर्फ खुशखबरी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। इसके बाद वो लोगों से दूर एक जगह चली गईं। जब उन्हें दर्द शुरू हुआ तो वो एक खजूर के दरख्त के पास पहुंची। दर्द इतना ज्यादा था कि उन्होंने कहा, काश मैं इससे पहले ही मर जाती और लोग मुझे भूल जाते। तभी अल्लाह की तरफ से उन्हें तसल्ली दी गई कि गम न करो। सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम के पैरों के नीचे जमीन से एक पानी का चश्मा फूट पड़ा, और जब उन्होंने खजूर के दरख्त को हिलाया तो ताज़ा खजूरें गिरने लगीं। यही उनका सहारा बना, यही उनकी ताकत बनी। और फिर एक दिन सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम ने एक बेटे को जन्म दिया। ये थे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। जब सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम उन्हें लेकर अपनी बस्ती में वापस आईं तो लोगों ने उन पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। हर तरफ शोर मच गया, लोग उन पर चिल्लाने लगे। सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम खामोश रहीं। तभी अल्लाह ने एक ऐसा मोजज़ा दिखाया जिसने पूरी बस्ती को खामोश कर दिया। उनकी गोद में मौजूद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, मैं अल्लाह का बंदा हूं, उसने मुझे नबी बनाया है। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग सन्न रह गए। सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम की पाकदामनी सबके सामने साबित हो गई, और अब एक ऐसा सफर शुरू हो चुका था जो आगे चलकर इतिहास की सबसे बड़ी सच्चाइयों और सबसे बड़ी गलतफहमियों में बदलने वाला था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बड़े होने लगे, लेकिन ये कोई आम परवरिश नहीं थी। वो बचपन से ही सादगी पसंद थे, कम खाते थे, सादा कपड़े पहनते थे और अपना ज्यादा वक्त इबादत में गुजारते थे। उनकी हर बात में सच्चाई होती थी, उनकी हर अदा में नरमी होती थी
और बहुत कम उम्र में ही अल्लाह ने उन्हें ऐसा इल्म अता कर दिया कि बड़े बड़े आलिम और शिक्षक भी हैरान रह जाते थे। जब वो करीब 12 साल के हुए तो उस दौर के बड़े बड़े लोगों के साथ ऐसी बातें करते, ऐसी दलीलें देते कि लोग उनकी समझ देखकर दंग रह जाते। लेकिन ये सब सिर्फ शुरुआत थी। अल्लाह ने उन्हें ऐसे मोजिज़े दिए जो देखने वालों के दिल हिला देते थे। वो मिट्टी से परिंदे बनाते और अल्लाह के हुक्म से उनमें फूंक मारते तो वो जिंदा होकर उड़ने लगते। वो अंधों को ठीक कर देते, कोढ़ियों को शिफा दे देते और सबसे बड़ी बात, वो अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को भी जिंदा कर देते। लोग अपनी आंखों से ये सब देखते, फिर भी कुछ दिल ऐसे थे जो मानने को तैयार नहीं थे। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने लोगों को दावत देना शुरू की तो उन्होंने सबसे पहले एक ही बात कही, अल्लाह एक है और सिर्फ उसी की इबादत करो। उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के असली कानून को फिर से जिंदा किया, जिसे उस दौर के पुजारियों और आलिमों ने बदल दिया था। वो लोगों को सिखाते कि एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव करो, झूठ छोड़ दो, जुल्म छोड़ दो और सच्चाई को अपनाओ। धीरे धीरे लोग उनकी तरफ आने लगे। गरीब, कमजोर और वो लोग जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया था, उन्हें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम में उम्मीद नजर आने लगी। लेकिन जितनी तेजी से लोग उनकी तरफ बढ़ रहे थे, उतनी ही तेजी से कुछ लोग उनके खिलाफ खड़े हो रहे थे। उस दौर के पुजारी और बड़े लोग डर गए। उन्हें लगा अगर लोग सच पहचान गए तो उनका झूठ खत्म हो जाएगा, उनकी कमाई, उनकी इज्जत और उनकी ताकत सब छिन जाएगी। उन्होंने आपस में कहना शुरू किया, ये आदमी लोगों को हमारी बातों से दूर कर रहा है, ये हमारे बनाए हुए दीन को बदल रहा है। हालांकि सच्चाई ये थी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किसी नए दीन की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि उसी सच्चे दीन को वापस ला रहे थे जिसे लोगों ने बदल दिया था। लेकिन सच अक्सर उन लोगों को पसंद नहीं आता जिनका फायदा झूठ में होता है। अब बात सिर्फ न मानने तक नहीं रही, अब ये लोग चालें चलने लगे। उन्होंने आम लोगों को बहकाना शुरू किया। कहा अगर ये सच होते तो कोई बड़ा बादशाह होते, कोई फौज होती इनके पास, ये तो एक साधारण इंसान है। लेकिन लोग उलझने लगे। एक तरफ आंखों से दिखने वाले मौजज़े, दूसरी तरफ सालों से सुनी हुई बातें। दिलों में कश्मकश बढ़ने लगी और इसी बीच रोमन हुकूमत भी ये सब देख रही थी। उन्हें लगने लगा कि एक इंसान लोगों को इकट्ठा कर रहा है और अगर ये भीड़ बढ़ गई तो ये उनकी हुकूमत के लिए खतरा बन सकता है। यही मौका था जब पुजारियों ने रोमन हुकूमत को भड़काया। उन्होंने कहा, ये इंसान खुद को बादशाह बनाना चाहता है और लोगों को तुम्हारे खिलाफ कर रहा है। अब साजिश सिर्फ शुरू नहीं हुई थी, बल्कि धीरे धीरे अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही थी। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो लोगों को बचाने आए थे, उन्हीं के खिलाफ एक खतरनाक जाल बुना जा रहा था। अब हालात सिर्फ विरोध तक सीमित नहीं रहे थे, ये एक खुली दुश्मनी में बदल चुके थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दिन रात लोगों को हक की तरफ बुला रहे थे और दूसरी तरफ उनके खिलाफ नफरत और साजिश हर दिन बढ़ रही थी। पुजारी और सरदार आपस में बैठकर फैसले कर रहे थे। उनके चेहरे पर डर था, लेकिन दिलों में घमंड और हसद भरा हुआ था। वो जानते थे अगर ये पैगाम फैल गया तो उनकी बनाई हुई ताकत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा, अब इसे रोकना जरूरी है, वरना लोग हमारे हाथ से निकल जाएंगे। और यहीं से शुरू हुई सबसे खतरनाक साजिश। उन्होंने रोमन हुकूमत के पास जाकर कहा, ये इंसान लोगों को तुम्हारे खिलाफ भड़का रहा है, ये खुद को बादशाह बनाना चाहता है। रोमन हुकूमत को सिर्फ एक बहाना चाहिए था और अब वो मिल चुका था। अब फैसला हो चुका था, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पकड़ना है। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, लोग उन्हें चाहते थे, उनसे मोहब्बत करते थे। अगर दिन में उन्हें पकड़ा जाता तो बगावत हो सकती थी। इसलिए फैसला हुआ उन्हें चुपके से गिरफ्तार किया जाएगा। और इसके लिए चाहिए था एक अंदर का आदमी, एक ऐसा इंसान जो करीब हो, जो पहचानता हो और जो कुछ पैसों के लिए अपना ईमान बेच दे। और अफसोस, ऐसा इंसान मिल गया। वो उन्हीं के साथ बैठता था, उन्हीं के साथ चलता था, लेकिन उसके दिल में लालच था। एक रात हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने कुछ खास साथियों के साथ बैठे थे। माहौल खामोश था, जैसे आने वाले तूफान का एहसास सबको हो रहा हो। तभी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आज रात तुम में से एक मुझे दुश्मनों के हवाले करेगा। ये सुनकर सबके चेहरे बदल गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। सब एक दूसरे को देखने लगे। डर, हैरानी और बेचैनी हर चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। लेकिन वो इंसान जिसके दिल में खोट था, खामोशी से उठा और अंधेरे में गायब हो गया। कुछ देर बाद रोमन सिपाहियों के कदमों की आवाज आने लगी, हथियारों की खनक और भारी कदमों की आहट। दरवाजे के बाहर आवाज गूंजी, दरवाजा खोलो। साथी घबरा गए, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बिल्कुल सुकून में थे। उन्होंने अपने साथियों से कहा, डरो मत, अल्लाह मेरे साथ है। और फिर वो लम्हा आया
जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। अल्लाह ने अपने नबी से वादा किया था और अल्लाह का वादा कभी झूठा नहीं होता। अचानक उस जगह पर एक नूर छा गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपनी तरफ उठा लिया। वो वहां से गायब हो गए और दुश्मन समझ भी नहीं पाए कि क्या हुआ। उनके सामने एक ऐसा इंसान था जिसकी शक्ल बिल्कुल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसी कर दी गई थी और वही पकड़ा गया। उसे जंजीरों में बांधा गया, घसीटते हुए बाजारों में ले जाया गया। लोग उसे गालियां दे रहे थे, उसे जख्मी किया जा रहा था। उसके कंधों पर एक भारी लकड़ी का क्रॉस रखा गया और फिर उसके हाथों और पैरों में कीलें ठोक दी गईं। उसे ऊंचाई पर टांग दिया गया। लोग समझ रहे थे कि उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खत्म कर दिया, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। ना उन्होंने उन्हें कत्ल किया, न सूली पर चढ़ाया, बल्कि उनके लिए मामला उलझा दिया गया। और उस दिन आसमान गवाह था कि इंसान अपनी चालें चल सकता है, लेकिन फैसला सिर्फ अल्लाह का चलता है। और अब कहानी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अब शुरू होने वाला था सबसे बड़ा इम्तिहान, सच्चाई को समझने का और झूठ से बचने का। अब वो लम्हा गुजर चुका था, लेकिन उसके असर अब शुरू हुए थे। जिस साजिश को लोगों ने कामयाबी समझा था, वही आगे चलकर सबसे बड़ी उलझन बन गई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो आसमानों पर उठा लिए गए, लेकिन पीछे रह गईं बातें, कहानियां और अलग अलग समझ। जो लोग उनके साथ थे, जो उनकी असल बातों को जानते थे, उन्होंने कहा, अल्लाह ने अपने नबी को बचा लिया है। लेकिन हर इंसान एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने उस वाकये को अपनी समझ के हिसाब से बयान करना शुरू किया। धीरे धीरे एक ही सच्चाई अलग अलग तरह से सुनाई जाने लगी। कहीं बात पूरी थी तो कहीं अधूरी, कहीं सच्चाई थी तो कहीं उसमें मिलावट होने लगी। वक्त गुजरता गया और जो पैगाम दिलों में उतरना चाहिए था, वो अब शब्दों और बहसों में बदलने लगा। कुछ लोगों ने उनकी बातों को संभाल कर रखा और लोगों तक पहुंचाया, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने इस मौके को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने अपनी तरफ से बातें जोड़ना शुरू कर दी और असली पैगाम में बदलाव आने लगा। धीरे धीरे लोगों के बीच फर्क बढ़ने लगा। एक तरफ वो लोग थे जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी मानते थे, और दूसरी तरफ वो लोग जिन्होंने उनकी पहचान को अलग तरीके से समझना शुरू कर दिया। ये फर्क छोटा नहीं था, यहीं से इतिहास का रुख बदलने लगा। उसी दौर में एक ऐसा शख्स सामने आया जो पहले उनके मानने वालों का सख्त दुश्मन था। वो उन्हें पकड़वाता, उन्हें सजा दिलवाता और उनके खिलाफ काम करता था। लेकिन एक दिन उसने दावा किया कि उसने ख्वाब में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखा है। इसके बाद उसने अपनी पहचान बदली और लोगों को एक नई बात बताना शुरू किया। उसने कहा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मकसद कुछ और था। धीरे धीरे उसकी बातें फैलने लगीं, क्योंकि वो उन लोगों से बात कर रहा था जो पहले से अलग तरह की सोच रखते थे। उसने उनके मुताबिक बातें पेश की, जिससे लोग उसे जल्दी समझने लगे, और यहीं से असली पैगाम और बदली हुई बातों के बीच फर्क और गहरा हो गया। वक्त के साथ लिखी जाने वाली किताबों में भी फर्क आ गया। कुछ बातें सही रहीं, कुछ बदल दी गईं और कुछ नई जोड़ दी गईं। अब हालात ऐसे हो चुके थे कि हर इंसान अपने हिसाब से सच्चाई को समझ रहा था, और जो असल पैगाम था वो धीरे धीरे पीछे छूटता जा रहा था। लेकिन अल्लाह का फैसला अभी बाकी था, क्योंकि सच्चाई चाहे कितनी भी छुपाई जाए, एक दिन सामने जरूर आती है। और इसी सच्चाई को पूरा करने के लिए आने वाला था एक ऐसा वक्त जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फिर से इस दुनिया में लौटेंगे। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से आगे सिर्फ इंतजार है, लेकिन ये इंतजार खाली नहीं है, बल्कि निशानियों से भरा हुआ है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आसमानों पर उठा लिया और वो आज भी जिंदा हैं, और एक तय वक्त पर अल्लाह के हुक्म से वो दोबारा इस दुनिया में लौटेंगे। ये वापसी कब होगी? जब दुनिया फितनों से भर जाएगी, जब झूठ सच पर भारी लगने लगेगा, और जब सबसे बड़ा फितना सामने आएगा, दज्जाल। दज्जाल का आना कयामत की सबसे बड़ी निशानियों में से एक होगा। वो लोगों को धोखा देगा, झूठ को सच बनाकर दिखाएगा, और बहुत से लोग उसके जाल में फंस जाएंगे। उसी वक्त अल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को वापस भेजेगा। वो आसमान से उतरेंगे, जिंदा उतरेंगे, दमिश्क की एक सफेद मीनार के पास फज्र के वक्त। उनके साथ 2 फरिश्ते होंगे। उनके कपड़े हल्के जाफरानी रंग के होंगे और उनके बाल ऐसे होंगे जैसे अभी अभी पानी से निकले हों। जब वो नीचे उतरेंगे तो उनकी सांस का असर इतना ताकतवर
ताकतवर होगा कि जो भी काफिर उनकी सांस की हद में आएगा वो खुद ही खत्म हो जाएगा। उस वक्त इमाम मेहदी नमाज की तैयारी कर रहे होंगे और जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो इमाम मेहदी उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहेंगे, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पीछे खड़े होंगे और कहेंगे नहीं, नमाज तुम ही पढ़ाओ, और वो उनके पीछे नमाज अदा करेंगे। ये इस बात की निशानी होगी कि अब भी शरीयत वही है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का पीछा करेंगे। दज्जाल भागेगा, डर जाएगा और आखिरकार लुद नाम की जगह पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसे खत्म कर देंगे और ये होगा दुनिया के सबसे बड़े फितने का अंत। लेकिन इम्तिहान यहीं खत्म नहीं होगा। इसके बाद याजूज माजूज निकलेंगे। उनकी तादाद इतनी ज्यादा होगी कि वो हर तरफ फैल जाएंगे, धरती पर फसाद करेंगे, हर चीज को बर्बाद कर देंगे। तब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और ईमान वाले लोग अल्लाह से दुआ करेंगे और अल्लाह अपनी कुदरत से याजूज माजूज को खत्म कर देगा। इसके बाद दुनिया में एक ऐसा दौर आएगा जहां अमन होगा, इंसाफ होगा, नफरत खत्म हो जाएगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सलीब को तोड़ देंगे, सुअर को खत्म कर देंगे और जजिया को खत्म कर देंगे। हर तरफ सिर्फ सच्चाई और इंसाफ रहेगा। लोगों के दिलों से लालच खत्म हो जाएगा। धरती में बरकत होगी, फसलें खूब उगेंगी। ये दौर लगभग 40 साल तक चलेगा। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात होगी, यानी वो एक इंसान की तरह अपनी जिंदगी पूरी करके इस दुनिया से जाएंगे और उन्हें मदीना में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दफन किया जाएगा। उनकी जनाजा नमाज पढ़ी जाएगी और लोग उन्हें एक नबी के तौर पर याद करेंगे। और क़यामत के दिन जब अल्लाह उनसे पूछेगा क्या तुमने लोगों से कहा था कि तुम और तुम्हारी माँ इबादत के लायक हैं, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे, ए अल्लाह, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। मैंने वही कहा जिसका तूने मुझे हुक्म दिया था। जब तक मैं उनके बीच रहा मैं उन पर गवाह था। अब तू ही सब जानने वाला है। ये कहानी हमें क्या सिखाती है कि सच्चाई चाहे कितनी भी छुपाई जाए वो एक दिन सामने आकर रहती है, और ये भी कि अल्लाह अपने नबियों की हिफाजत करता है और आखिर में फैसला सिर्फ उसी का होता है। अगर आप ऐसी ही सच्ची और दिल को छू लेने वाली इस्लामिक कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं।